हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल में आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है पीयू पेंटिंग ऑफ LHV कोच MCQ, यानी MCQ LHV कोच ऑफ पीयू पेंटिंग। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीयू पेंटिंग, यानी पीयू पेंट का विस्तार क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ए, पॉलीयूरेथेन पेंट। अगला क्वेश्चन है विच टॉप कोट पेंट ऑफ यूज इन अंडर फ्रेम ऑफ LHV कोच, यानी LHV कोच के अंडर फ्रेम में कौन सा टॉप कोट पेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, एपॉक्सी इलास्टिफाइड पेंट। अगला क्वेश्चन है विच इज इंटरमीडिएट पीयू स्प्रे पेंट ऑफ पीयू पेंटिंग सिस्टम ऑफ LHV कोच, यानी LHV कोचों के पीयू पेंटिंग सिस्टम का मध्यवर्ती पीयू स्प्रे पेंट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, पीयू सरफेसर। अगला क्वेश्चन है which filter material is used on deep dent and welded joint before painting, यानी पेंटिंग से पहले डीप डेंट और वेल्डेड जॉइंट पर किस फिलर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है डी, लाइट वेट बॉडी पिलर। अगला क्वेश्चन है why garnet blasting, short blasting is being done before painting of coach, यानी कोचों की पेंटिंग से पहले गार्नेट ब्लास्टिंग या शॉर्ट ब्लास्टिंग क्यों की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ एबव, यानी कि जो गार्नेट ब्लास्टिंग और शॉर्ट ब्लास्टिंग क्यों की जाती है। तो इसका राइट आंसर डी है, ऑल ऑफ एबव। क्यों? क्योंकि टू रिमूव द डस्ट, यानी धूल मिट्टी जो उसकी सरफेस पर रहती है उसको हटाने के लिए। टू रिमूव ओल्ड पेंट जो रहता है उसको छुड़ाने के लिए। और टू क्लीन सरफेस, यानी कि सरफेस को क्लीन करने के लिए, जो पुराना पेंट उस पर लगा रहता है उसको हटाने के लिए, और जो धूल मिट्टी रहती है उसको हटाने के लिए हमें गार्नेट ब्लास्टिंग और शॉर्ट ब्लास्टिंग की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है विच पेंट इज यूज टू स्कीप द गार्नेट या शॉर्ट ब्लास्टिंग, यानी गार्नेट या शॉर्ट ब्लास्टिंग की जगह किस पेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है डी, अधेसिव प्रोमोटिंग प्राइमर। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द PPE इज नॉट यूज बाई पेंटर्स, इनमें से पेंटर किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वेल्डिंग शील्ड। राइट आंसर सी, क्योंकि एक पेंटर द्वारा तुम्हारा हैंड ग्लव्स यूज किए जाते हैं, फेस शील्ड यूज की जाती है और नोज मास्क यूज किया जाता है, जबकि वेल्डिंग शील्ड जो वेल्डिंग करते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से पेंटर किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वेल्डिंग शील्ड का इस्तेमाल नहीं करते, बाकी नोज मास्क और फेस शील्ड और हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल पेंटरों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच एक्टिविटी इज बीइंग डन बिफोर पेंटिंग, यानी पेंटिंग से पहले कौन सी गतिविधि की जाती है। तो पेंटिंग से पहले
जो गतिविधि की जाती है वह है सरफेस प्रिपरेशन, यानी कि कहीं भी हमें पेंटिंग करनी है तो सबसे पहले हम उसकी सरफेस को क्लीन करेंगे, तब जाके हम पेंटिंग करेंगे। यानी पेंटिंग की सबसे पहली जो गतिविधि है वह है सरफेस प्रिपरेशन। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है बूथ पेंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बूथ पेंटिंग, यानी बूथ पेंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है डी, टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, वाई प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ पेंट फर्म्स। जो हमारे बूथ पेंटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है उसका मुख्य उद्देश्य होता है यानी कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो फॉर्म्स उड़ते हैं, जो फॉर्म्स जैसे पेंट करते हैं तो उसकी गंध उड़ती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम बूथ पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बूथ पेंटिंग का मुख्य उद्देश्य टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, यानी कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वाई प्रिवेंटिव स्प्रेड ऑफ पेंट फर्म्स, यानी कि जो उसका गंध उड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम बूथ पेंटिंग का उपयोग करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पेंट दोष नहीं है, तो निम्नलिखित में से पेंट दोष कौन सा नहीं है। तो देखो चौकिंग और सैगिंग और पिलिंग, ये तीनों ही पेंटिंग दोष हैं, जबकि हमारी डिस्टोरेशन है वह पेंटिंग दोष नहीं है। तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन ऑफ पिलिंग ऑफ पेंट, यानी कि पेंट उखड़ने का मुख्य कारण क्या है, या पेंट उखड़ने का क्या कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है डी होगा, ऑल ऑफ एबव, क्योंकि पेंट ओवर डर्टी सरफेस, यदि हम गीली सरफेस पर या मॉइस्चर वाली सरफेस पर पेंट करेंगे तब भी पेंट उखड़ सकता है, और पेंट ओवर मॉइस्ट सरफेस, यानी यदि हम कोई धूल मिट्टी या उसकी जो सरफेस पर हम पेंट करेंगे तब भी पेंट उखड़ने का कारण हो सकता है। पेंट ओवर ऑयली सरफेस, यदि किसी सरफेस पर ऑयल लगा होगा, यदि हम उस पर पेंट करेंगे तब भी पेंट उखड़ने का कारण बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है गिलास मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, यानी गिलास मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। गिलास मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो गिलास मीटर है उसके द्वारा हाई ग्लॉस मापते हैं, लो ग्लॉस मापते हैं, मीडियम ग्लॉस मापते हैं। सभी जो हमारी पेंट की जो वो होती है हाई ग्लास, लो ग्लास और मीडियम ग्लास, उसके द्वारा सभी मापा जाता है। तो गिलास मीटर के द्वारा हम हाई ग्लॉस, लो ग्लॉस, मीडियम ग्लॉस मापते हैं, इसलिए राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पेंट ग्लॉस, यानी पेंट ग्लॉस की इकाई क्या है। तो पेंट ग्लॉस की इकाई GU है, स्मॉल में GU है। तो इसका जो राइट आंसर है ए, पेंट ग्लॉस की इकाई GU है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज यूज DFT गेज, यानी DFT गेज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो DFT गेज का जो प्रयोग है क्या मापने के लिए किया जाता है। तो DFT गेज द्वारा हम डाई फिल्म थिकनेस, यानी पेंट की डाई फिल्म थिकनेस मापते हैं। यानी जब पेंट सूख जाता है तो हम DFT गेज द्वारा उसकी ड्राई फिल्म थिकनेस मापते हैं। तो राइट आंसर सी, DFT गेज द्वारा हम ड्राई, यानी D फॉर ड्राई, F फॉर फिल्म और T फॉर थिकनेस, यानी ड्राई फिल्म थिकनेस ऑफ पेंट, यानी पेंट की डाई फिल्म थिकनेस हम
DFT गेज द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द गर्नेश ब्लास्टिंग, यानी गर्नेश ब्लास्टिंग क्या है? तो गर्नेश ब्लास्टिंग जो है प्रेशराइज एब्रेसिव क्लीनिंग ऑफ सरफेस, प्रेशराइज एब्रेसिव क्लीनिंग ऑफ सरफेस गर्नेश ब्लास्टिंग है। अगला क्वेश्चन है बॉडी पिलर को सपाट फ्लैटनिंग करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो हमारा कोच की बॉडी पर जो बॉडी पिलर लगाते हैं उसको हम फ्लैट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर है हमारा ए, ऑर्बिटल सैंडर, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मेन कंटिन्यूएंट ऑफ पेंट, यानी व्हाट आर मेन कंस्टिट्यूट ऑफ पेंट, यानी पेंट के मुख्य घटक कौन से हैं? तो पेंट में क्या क्या मटेरियल होता है? तो पेंट में जो है रेजिन होता है, पिगमेंट होता है, एब्रेसिव एंड सॉल्वेंट होता है। तो पेंट में 4 चीज होती हैं, रेजिन, पिगमेंट, एब्रेसिव एंड सॉल्वेंट। तो राइट आंसर डी, पेंट में ये चारों घटक जो है होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई पुट्टी एप्लीकेशन ऑन LHB कोच इज डन, यानी LHB कोचों पर पुट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो LHB कोचों पर जो पुट्टी का प्रयोग किया जाता है वह टू फिल कैविटी, टू फिल एंडुलेशन, टू फिल डेंट। जो हमारे गड्ढे जब थोड़ा स्पॉट वगैरह होते हैं उनको भरने के लिए हम पुट्टी का प्रयोग करते हैं, LHB कोच पर पुट्टी का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है पुट्टी एप्लीकेशन कैरिंग आउट विद द हेल्प ऑफ, यानी पुट्टी किसकी सहायता से लगाई जाती है? तो राइट आंसर है सी, पुट्टी नाइफ के द्वारा लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्राइंग टाइम ऑफ पुट्टी इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर फॉर री कोटिंग, यानी पुट्टी का दूसरा कोट लगाने के लिए वातावरण तापमान पर पुट्टी पर सूखने का समय क्या है? यानी पुट्टी का दूसरा कोट लगाने के लिए वातावरण तापमान पर पुट्टी सूखने का समय क्या है? तो उसके लिए जो दूसरा कोट लगाने के लिए वातावरण तापमान पर पुट्टी सूखने का सही समय है 8 घंटे, यानी कि राइट आंसर है डी, 8 हॉर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाई PU सरफेसर इज यूज फॉर पेंटिंग, पेंटिंग में PU सरफेसर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पेंटिंग में PU सरफेसर का जो प्रयोग किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ एबव, यानी टू सीट पोरोसिटी ऑफ सरफेस और गेट इवन सरफेस और फ्रॉम द बेस फ्रॉम फाइनल कॉस्ट। जो हम PU सरफेसर का जो प्रयोग करते हैं, जो PU सरफेसर होता है, तो हम फाइनल पुट्टी जब करते हैं तो उससे पहले हम PU सरफेसर करते हैं। तो उसके लिए टू सीट प्रोवाइडेड ऑफ सरफेस और गेट इवन सरफेस या फ्रॉम द बेस फ्रॉम फॉर फाइनल कॉस्ट। तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्राइंग टाइम इन ओवन फॉर सरफेस एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सरफेसर के लिए ओवन में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर सूखने का समय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है अधिक अधेशन प्रोमेटिव प्राइमर की निर्धारित डाई फिल्म थिकनेस क्या है? यानी व्हाट इज द स्पेसिफाइड DFT ऑफ अधेंसिव प्रोमोटिव प्राइमर, यानी अधेंसिव प्रोमोटिव प्राइमर की निर्धारित डाई फिल्म थिकनेस क्या है? तो राइट आंसर है बी, 35 से 45 म्यू। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफाइड DFT ऑफ एपॉक्सी हाई विल्ड इलास्टिफाइड पेंट, यानी एपॉक्सी हाई विल्ड इलास्टिफाइड
की निर्धारित डाई फिल्म थिकनेस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ए 140 से 200 म्यू। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफाइड DFT ऑफ PU सरफेसर पेंट फिल्म, यानी PU सरफेसर पेंट की निर्धारित डाई फिल्म थिकनेस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है C 60 म्यू। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉट लाइफ ऑफ मिक्सड PU पेंट एज पर RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर MNC PCN 100 2018, यानी RDSO के मानक संख्या MNC PCN 100/2018 के अनुसार PU मिश्रित PU पेंट की पॉट लाइफ सीमा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है B 3.5 हॉर्स एट 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सैगिंग, यानी सैगिंग क्या है? तो सैगिंग जो है वह है डाउनबर्थ मूवमेंट ऑफ पेंट फिल्म डूरिंग पेंटिंग, यानी पेंटिंग में जब हमारा पेंट होता है तो नीचे की तरफ जब धारियां बन जाती हैं तो उसे हम सैगिंग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है डी डाउनवर्थ मूवमेंट ऑफ पेंट फिल्म डूरिंग पेंटिंग, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है एल्कोमीटर, यानी एल्कोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, यानी एल्कोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो एल्कोमीटर का प्रयोग हम ड्राई फिल्म थिकनेस मापने के लिए करते हैं, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द DOI इन थर्म्स ऑफ पेंटिंग सरफेस, पेंटेड सरफेस, यानी पेंट की गई सतह के संदर्भ में, पेंट की गई सतह के संदर्भ में DOI क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है डी डिस्टोनेशन ऑफ इमेज, राइट आंसर डी। इसकी जो फुल फॉर्म है D फॉर डिस्टोनेशन, O फॉर ऑफ और I फॉर इमेज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ DOI इन वेट ऑन वेट पेंटिंग सिस्टम, यानी वेट ऑन वेट पेंटिंग सिस्टम में DOI का मानदंड क्या है? तो राइट आंसर है B 85, यानी वेट ऑन वेट पेंटिंग सिस्टम में DOI का मानदंड 85 है। अगला क्वेश्चन है बेस एंड हार्डनर आर यूज इन विच पेंटिंग सिस्टम, किस पेंटिंग सिस्टम में बेस और हार्डनेस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है B 2-पैक पेंटिंग सिस्टम में बेस और हार्डनेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेंटिंग ऑफ LHV कोच इज बिगिंग डन, यानी LHV कोचों की पेंटिंग की जाती है। तो राइट आंसर है इसका B PU एंड एपॉक्सी सिस्टम, PU एंड एपॉक्सी सिस्टम, यानी PU पेंटिंग जो की जाती है वो LHV कोच की बॉडी पर की जाती है और एपॉक्सी इलास्टिफाइड पेंट जो किया जाता है वह अंडर फ्रेम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेट ऑन बेट पेंटिंग मीन्स, यानी बेट ऑन बेट पेंटिंग का मतलब होता है। तो बेट ऑन बेट पेंटिंग का जो मतलब है वह वाटर बेस पेंटिंग, पाउडर कोटिंग या ब्रश पेंटिंग या डी नॉन ऑफ एबव, राइट आंसर है डी नॉन ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है व्हाई बेट ऑन बेट पेंटिंग इज बिगिंग डन एट MCF, यानी कि आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने में बेट ऑन बेट पेंटिंग क्यों की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है टू रिड्यूस साइकिल टाइम, यानी कि साइकिल टाइम को कम करने के लिए बेट ऑन बेट पेंटिंग की जाती है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेंट शॉप, यानी निम्नलिखित में से क्या पेंट शॉप का हिस्सा नहीं है। तो पेंट बूथ, ड्राइंग ओवन, एयरलेस स्प्रे मशीन या शावर टेस्टिंग। तो राइट आंसर है डी, शावर टेस्टिंग पेंट शॉप का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है ETP इज यूज इन पेंट शॉप फॉर, यानी पेंट शॉप में ETP का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो पेंट शॉप में ETP का जो प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो राइट आंसर है डी, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि जो हमारा पेंटिंग में जो यूज वेस्ट वाटर होता है उसको रिमूव द हैजार्ड कंटेनेशन इन वाटर, यानी कि फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर टू रिमूव द हैजार्ड कंटेनेशन इन वाटर। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ ASU इन पेंट शॉप, यानी पेंट शॉप में ASU का क्या उपयोग है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, टू सप्लाई फ्रेश एयर इन बूथ, यानी कि जो पेंट होता है, जो पेंट शॉप होता है उसमें ETP का जो प्रयोग होता है वह जो बेस्ट वाटर हो जाता है, जो वाटर गंदा हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए जो है तुम्हारा ETP का यूज करते हैं, और ASU का यूज जो है वो फ्रेश एयर को बूथ में लाने के लिए हम ASU का यूज करते हैं। राइट आंसर इसका बी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ओवन इन पेंट शॉप, यानी पेंट शॉप में ओवन का क्या उपयोग है। तो पेंट शॉप में ओवन का उपयोग ड्राइंग ऑफ पेंट फिल्म, यानी पेंट फिल्म को सुखाने के लिए हम जो है ओवन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ टेक रैक क्लॉथ, यानी कि व्हाट इज यूज ऑफ टेक रैक क्लॉथ डूरिंग पेंटिंग प्रोसेस, यानी कि टैग रैग कपड़े का पेंटिंग प्रक्रिया के दौरान क्या उपयोग है। तो राइट आंसर है टू रिमूव डस्ट और डेब्रिस और एनी लॉस पार्टिकल फ्रॉम सरफेस, यानी कि पेंट की सरफेस पर जो हमारी डस्ट या धूल मिट्टी जो या लूज पार्टिकल होते हैं उनको साफ करने के लिए हम टैग रैक कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वारंटी पीरियड ऑफ पेंट कोचेस अगेंस्ट नॉर्मल पेंटिंग, यानी सामान्य पेंटिंग के अंतर्गत पेंट किए गए कोचों की वारंटी अवधि क्या है। तो सामान्य पेंटिंग के अंतर्गत पेंट किए गए कोचों की जो वारंटी अवधि है वह है 3 साल। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वारंटी पीरियड ऑफ कोचेस पेंटेड विद वेट ऑन बेड पेंटिंग सिस्टम, यानी वेट ऑन बेड पेंटिंग सिस्टम से पेंट रेल डिब्बों की वारंटी अवधि क्या है। यानी वेट और बेड पेंटिंग के द्वारा यदि LHV कोच की पेंटिंग की जाती है तो उसकी जो वारंटी रहती है वह 6 ईयर रहती है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लास रिटेंशन लिमिट डूरिंग 3 ईयर वारंटी पीरियड ऑफ पेंट कोचेस आफ्टर इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, यानी पेंट किए गए कोचों की 3 साल की वारंटी अवधि के दौरान ग्लास रिटेंशन लिमिट क्या है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल के बाद। तो इसका जो राइट आंसर है पहले साल 80 GU होता है, अगले साल जो दूसरे साल जो रहता है 70 GU और तीसरे साल 60 GU रहता है। तो राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेसिफिकेशन नंबर फॉर लाइट वेट बॉडी पिलर अप्लाइड ऑन कोच, यानी लाइट वेट बॉडी पिलर वाले बॉडी पिलर के लिए विशिष्ट संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ए MDTS 176। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर फॉर
PU पेंटिंग सिस्टम ऑफ एक्सटेरियर पेंटिंग ऑफ रेलवे कोच, यानी रेलवे कोच की बाहरी सतह को पेंट करने के लिए PU पेंटिंग सिस्टम का RDSO स्पेसिफिकेशन संख्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है D MNC PCN 100 2018, राइट आंसर D। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कलर सेट कोड नंबर ऑफ PU सिग्नल रेट, यानी PU सिग्नल रेट का कलर सेट कोड क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है D 537 ऑफ IS 5/2007, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कलर सेट कोड नंबर ऑफ PU टॉप कोस्ट ग्रे, तो इसका यानी PU टॉप कोट ग्रे पेंट का कलर सेट कोड क्या है? तो इसका राइट आंसर है B RAL 7001। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग गन इज यूज फॉर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग गन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है D ऑल ऑफ अबव। किसके लिए किया? एफिशिएंट पेंटिंग, कॉस्ट एफिशिएंट पेंटिंग, क्लीनिंग मेथड ऑफ पेंटिंग, लेस पॉल्यूशन, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग के नुकसान क्या हैं? तो इसका जो राइट आंसर है A हाई इंटेंसिटी कॉस्ट एंड इलेक्ट्रिक हजार्ड, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है विच पेंटिंग प्रोसेस हैज मैक्सिमम पेंटिंग ट्रांसफर एफिशिएंसी ड्यूरिंग पेंटिंग, यानी पेंटिंग के दौरान किस पेंटिंग प्रक्रिया में पेंट ट्रांसफर दक्षता अधिकतम होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह C ब्रुश पेंटिंग में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ WFT गेज, यानी WFT गेज का उपयोग क्या है? तो WFT गेज का उपयोग होता है वेट फिल्म थिकनेस ऑफ पेंटिंग, यानी कि मेजरिंग द वेट फिल्म थिकनेस ऑफ पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग की यानी कि जो गीली पेंटिंग रहती है उसकी थिकनेस ज्ञात करने के लिए हम WFT गेज का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर ए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।